पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष 16 दिवसीय अवधि है जिसमें लोग अपने पितरों पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करते हैं। इस अवधि को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। पितृपक्ष का विशेष महत्व और इसकी कथा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। पितरों का आशीर्वाद पाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस दौरान विशेष रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कर्ण और पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण की कहानी। कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की सहायता की और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। वे स्वर्ण, रत्न और अन्य संपत्तियां दान करते थे, लेकिन उनका सारा जीवन संघर्ष और युद्ध में बीता, इसलिए उन्होंने अपने पितरों के लिए अर्पण नहीं किया। महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उन्हें सोने और बहुमूल्य रत्नों का भोजन दिया गया, परंतु कर्ण ने उसे खाने से मना कर दिया और पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में अपने पितरों को भोजन और जल अर्पित नहीं किया था, इसलिए उन्हें असली भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि उन्हें एक अवसर दिया जाए ताकि वे अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इंद्रदेव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन और जल का अर्पण किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तभी से इन 16 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने लगा। पितृपक्ष की एक अन्य कथा के अनुसार पितृपक्ष की एक और कथा महर्षि अगस्त्य और उनके पूर्वजों से जुड़ी हुई है। यह कथा इस बात का संदेश देती है कि पितरों की पूजा और तर्पण करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। महर्षि अगस्त्य की कथा। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य अपनी तपस्या और साधना में लीन थे। वे एक महान ऋषि थे और उनकी तपस्या का प्रभाव इतना था कि देवता और असुर भी उनसे भयभीत रहते थे। एक दिन जब महर्षि अगस्त्य अपनी साधना कर रहे थे, तभी उन्हें ध्यान आया कि उनके पितरों की आत्माएं भूखी हैं और उन्होंने उनसे तर्पण की मांग की है। उनके पूर्वजों की आत्माएं आकाश में अधर में लटक रही थीं और उन्हें शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। महर्षि अगस्त्य ने इस बारे में चिंतन किया और उनके पितरों की आत्माओं की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पितरों से पूछा, आप अधर में क्यों लटक रहे हैं? इस पर पितरों ने उत्तर दिया, हे अगस्त्य, तुम्हारे जन्म के पश्चात से तुमने हमारे लिए कभी भी तर्पण और श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण हमारी आत्माएं शांति नहीं पा सकी और हमें मुक्ति नहीं मिली। जब तक तुम हमारा तर्पण नहीं करोगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महर्षि अगस्त्य ने यह सुनकर अपनी तपस्या को विराम दिया और अपने पितरों के तर्पण के लिए आवश्यक सभी कर्म कांड करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सारी साधना और तपस्या को त्याग कर सबसे पहले अपने पितरों की आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने जल, भोजन और पिंडदान के माध्यम से अपने पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान की। जब महर्षि अगस्त्य ने अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध पूर्ण कर लिया, तब उनके पितरों की आत्माओं को शांति मिली और वे मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके बाद महर्षि अगस्त्य ने सभी मनुष्य को यह उपदेश दिया कि पितरों का तर्पण और श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके पितृ अशांत रहते हैं और उनके वंशजों के जीवन में भी कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति इस अवधि में श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का स्मरण और तर्पण करता है, उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस प्रकार पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और आदर का महत्व सिखाता है
और यह भी बताता है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।